माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो मैं बना रहा हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमको पढ़ना है। थोड़ा सा फिगर बना दिया हूँ पहले से, वीडियो लंबा हो जाएगा लिखने से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं दो लंबे, जो कि इस एक डिस्टेंस डी के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है ना। ये कैपिटल ए क्या है? प्रत्येक जो है प्लेट का एरिया हो गया, डी जो है सेपरेशन हो गया, और क्यू क्या हो गया? टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट, यानी प्रत्येक पे कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है, यानी हमारा टारगेट क्या है? मैंने पिछले भी दो क्वेश्चन में बताया है, स्फेरिकल में और एक और जो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर था, कि कैपेसिटर पढ़ने का मतलब क्या होता है कि हमको कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। यानी क्या फाइंड आउट करना होता है? सी, और सी दो चीज़ों का रेशियो होता है, क्यू और वी का। यही ना क्यू इक्वल टू सी भी होता है। क्यू तो हमको पता ही है, क्योंकि प्रत्येक प्लेट पे कितना चार्ज है भाई? क्यू चार्ज है। तो हमने क्या किया, अगर मुझे भी पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? वी की वैल्यू रख देंगे, और वी इक्वल टू क्या होता है? ई इंटू डी होता है। तो यानी हमें क्या चाहिए? पहले ई चाहिए, ई की सर्च करनी है। ई की सर्च हो जाएगी तो भी रख देंगे, भी को फाइंड आउट कर लेंगे, इसमें रख देंगे। और जब भी निकल गया तो सी इसका, ये 3 लाइन का है, और 3 लाइन का भी नहीं, 2 लाइन का है। हम मसाला मिक्स करके आप चाहे जितना बड़ा इसको बना ले, पूरा लिखिए दुनिया भर की चीज़ें, ये है वो है, कहीं कुछ नहीं है। अब देखिए, मुझे कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ई फाइंड आउट करना है। यहाँ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, और यहाँ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इसके पास 3 ही रीजन है। अब यहाँ क्या हो जाएगी? प्लस से लाइनें निकल के कहाँ जाती हैं? इनफाइनाइट को जाती हैं, और माइनस में लाइनें इनफाइनाइट से आती हैं। यहाँ भी इधर भी वही हो जाएगा, माइनस में लाइनें आएंगी और ई प्लस से ये इधर को जाएंगी। तो यहाँ बाहर दोनों लाइनों में झगड़ा हो गया, जाने और आने वालों में ई इक्वल टू कम्स टू 0, और यहाँ भी इक्वल टू हो गया 0, क्योंकि लाइनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, ठीक है ना। अब इसके भीतर ध्यान दीजिए, इसके इन साइड में, बाहर दो साइडों का तो हो गया क्लियर, इन साइड में ई क्या होगा? देखने से एक प्लस और एक माइनस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन लाइनें एक ही दिशा में होंगी। कैसे? प्लस से लाइनें निकल के इधर को जाएंगी इनफाइनाइट, और माइनस की तरफ भी लाइनें आएंगी, यानी कि दोनों प्लेटों की वजह से जो डायरेक्शन मिला, दोनों सेम दिशा में मिला, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अब वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था कि प्लेन जो सीट है ना, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, इसकी वैल्यू हो जाती है ई इक्वल टू, ठीक है ना, सिग्मा अपान, याद है ना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। हो गया। अब ये बताइए, मेरे पास दो प्लेट है, इसकी वजह से भी वही होगा और इसकी वजह से भी वही होगा, यानी कि दोनों वैल्यूज समान होगी। तो टोटल ई हमारा कितना हो जाएगा? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। एक प्लस वाले प्लेट की वजह से वैल्यूज और एक माइनस वाले की वजह से वैल्यू, ध्यान दीजिए, दोनों के डायरेक्शन एक हो गए, और ये दोनों मिलके हो गया सिर्फ सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। हाफ और हाफ दोनों मिलके एक हो गए, तो हमको ई की वैल्यू मिल गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ ई, कहां पे? इनसाइड ऑफ द कैपेसिटर। ई इक्वल टू मिल गया। अब हमको क्या निकालना है? वी निकालना है, क्योंकि हमारा टारगेट तो हमारा सी है ना, तो सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी निकालिए। तो वी क्या होता है? वी हम जानते हैं कि वी इक्वल टू हो जाता है ई इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मैं लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, ये तो मैंने रफ किया था, प्लेट्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो गया भाई? सिग्मा अपान, ये भी इक्वल टू आप लिख दीजिए एक बार, ई इंटू डी, और ई की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी भी हमारे पास आ गया
सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये आ गया। अब मुझे C चाहिए, C इजकल टू क्यू बाई भी। मैंने बताया था पहले वाली इसके और पहले वाली वीडियो में, आप लोग सर्च कर सकते हैं कि किसी गिलास में अगर पानी है, मैं जैसे जैसे पानी को भरता जाऊंगा गिलास में, उसका सरफेस दैट विल बी इंक्रीज, यानी पानी भरता गया उसका सरफेस इंक्रीज होता गया। उसी तरह अगर किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते जाएंगे तो उसका भी पोटेंशियल दैट कम्स टू इंक्रीज। जैसे पानी भरने से सरफेस बढ़ता गया, वैसे चार्ज भरने से पोटेंशियल इंक्रीज करता जाएगा। यानी दो चीजों का झगड़ा, दो चीजों का प्रेम, दो चीजों का रेशियो, कि Q में भरता गया, V बढ़ता गया। तो C इज द रेशियो ऑफ टू थिंग्स। कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मीन्स ऑफ कैपेसिटेंस, तो कहने के लिए कैपेसिटेंस का मतलब कि कितनी उसकी कैपेसिटी है चार्ज को अपने अंदर होल्ड करने की। ठीक, तो यहाँ दो चीज का वही रेशियो कि Q कितना देते गए, V कितना बढ़, क्योंकि मैं Q देता जाऊं, पता चले गिलास भर गया, 1 ही लीटर पानी, क्या कितना गिलास में आएगा पानी, 1 पाव पानी, 1/4 लीटर भर दिया हमने, पता चला गिलास भर गया, उसके बाद पानी डालेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी उसकी कैपेसिटी कम है। वही मेरे पास बाल्टी है, कई 10-100 गिलास डाल दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, Q और V का रेशियो कहलाता है C, कितनी कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की। तो लाइए जब V निकल गया तो रखिए यहाँ पे वैल्यू, तो Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो सिग्मा है ना, ध्यान दीजिए, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के Q अपान A, ठीक है ना, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू A क्या है, प्रत्येक प्लेट का जो है एरिया A, इसका भी A, इसका भी A, तो Q हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो Q इजकल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू A, यहां पे मैं लिख दूं सिग्मा इंटू A अपान V, सिग्मा इंटू D अपान एप्सिलॉन नॉट, ये यहां से। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही ना, सिग्मा सिग्मा कट गया। तो C हमको क्या मिला, किसी पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है ना, ये दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बस इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक बार और मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने जा रहा हूं, तो आप डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्जर प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। क्या कंसिस्ट करता है, दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट को कंसिस्ट करके बनाया जाता है, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। चिपका के रखिएगा तो कुछ नहीं होगा। तो हमने क्या किया कि इसको सेपरेट कर दिया। अब यहां सब फिगर से आपको समझना है, तो यहां एक प्लस होगा, मैंने बताया था सबसे अच्छी इसमें थियरी मुझे लगती है ना कि कैपेसिटर की थियरी, ऑन व्हिच थियरी कैपेसिटर कम्स टू वर्क। मैंने क्या बताया था कि जब किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज को लाते हैं, या इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई मैंने किया था, देखिएगा वो वाला वीडियो, कौन सा, ये थियरी है ना, थियरी ऑफ कैपेसिटर, आप देखिएगा जरूर। तो उसमें क्या है कि जब किसी चार्ज प्लेट के पास अनचार्ज प्लेट को लाते हैं तो चार्ज प्लेट की कैपेसिटी कम्स टू इंक्रीजेज। मॉडिफाई और किया तो क्या किया कि किसी भी चार्ज प्लेट के पास जब अर्थ कनेक्टेड अनचार्ज प्लेट लाते हैं तो यहां प्लस है ना, तो ड्यू टू इंडक्शन दैट कम्स टू माइनस, यहां हो गया। वो तो बाद की कहानी, यहां पे देखिए अब प्लस से लाइनें निकलनी शुरू हो गई, इधर भी निकलेंगी इनफाइनाइट को जाएंगी, इधर भी निकल के इनफाइनाइट को जाएंगी। माइनस में क्या हो गया, लाइनें इधर से आएंगी, इधर से भी आएंगी। यहां देखिए यहां क्या हो गया, आउटर में प्लस से लाइनें निकल के जा रही हैं, माइनस वाली आ रही हैं, रास्ते में झगड़ा हुआ है, प्लस माइनस दो आपस में कट के खत्म हो गए। यहां क्या हो गया, माइनस में लाइनें आ रही हैं, प्लस से निकल के लाइनें जा रही हैं, यहां भी लाइनें मिल गई, आपस में खत्म। भीतर सबसे अच्छा लगता है, देखने पे प्लस माइनस की वजह से लगेगा देयर आर टू डायरेक्शन बट डायरेक्शन आर सेम। व्हाई, प्लस की वजह से ये लाइनें निकल रही हैं और माइनस में लाइनें आ रही हैं, ठीक ना, ये। और इसकी वैल्यू हमने गॉस थ्योरम का यूज करके हमने जो उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे, अब इसकी ठीक इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा कि क्या वैल्यू होती है, ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज सीट, चार्ज प्लेट की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट विल बी इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां मेरे पास दो प्लेट है, इसकी वजह से भी वही, इसकी वजह से भी वही। अगर डायरेक्शन यहां भी अपोजिट होता किसी वजह से तो दोनों कट के 0 हो जाते, यहां भी E इक्वल टू 0 हो जाता, लेकिन यहां पे इसकी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट,
इसकी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है ना। और दोनों आपस में क्या हो जाएगा भाई लोग, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ दोनों मिल गए आपस में, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आ गया। कोई अगर आपसे पूछे कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की कैपेसिटी, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं बोर्ड में, तो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरह से कि कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसके बीच की कैपेसिटी इतनी है, तो इतनी है तो मतलब कितनी है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। एज ए रिजल्ट तो मुझे यही मिलेगा, किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की कैपेसिटी यही मिलेगा। इसके बाद हमने क्या निकाला, v इजकल टू ई इंटू डी, ई की वैल्यू रख दिया, डी क्या है सेपरेशन, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा, गुणा हो गया सिग्मा डी अपान एप्सिलॉन नॉट, और c इजकल टू क्यू बाई v, दो चीज़ों का रेशियो होता है। यहाँ मैंने वैल्यूज को रख दिया, हमको c मिल गया। यहाँ से एक और बहुत छोटी चीज़ क्या मिल गई कि पहली बात कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, यानी एरिया जितना बड़ा होगा कैपेसिटेंस उसका उतना ही बड़ा होगा, उसकी कैपेसिटी उतनी ही बड़ी होगी। और दूसरा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, यानी सेपरेशन ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम, डिस्टेंस सेपरेशन अगर कम तो कैपेसिटी ज्यादा, ठीक ना। इसको खूब अच्छे से आप लोग पढ़िए। हाँ तो मैं बता रहा था, वो कोई बोलने लगा, सो कोई आवाज़ आने लगी बाहर से, तो मैंने कहा कि इससे मुझे क्या मिला, C तीन बातों पे डिपेंड किया। पहला C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और तीसरी एक और छोटी सी बात छिपी है, क्या चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट दिस इज परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसलिए जुबान पे आ गया क्योंकि इसके बाद वाला वीडियो हम पढ़ेंगे कि जब किसी पैरेलल प्लेट के बीच जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रख देंगे तो क्या होगा, तो बात की बात है, हम जानते हैं, वी नो दैट, गलती से जबान फिसल गई। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, दिस इज ओनली परमिटिविटी, 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 इसको देखिएगा। तो परमिटिविटी मतलब परमिशन देना बाय ए फ्री स्पेस, तो अगर एप्सिलॉन नॉट अगर ज्यादा है मीन्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अगर मैक्सिमम है तो सी क्या होगा, मैक्सिमम। एरिया बड़ी है तो सी बड़ा होगा, डी बड़ा है तो सी छोटा होगा, डी छोटा है तो सी बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ये एप्सिलॉन नॉट से घबराइएगा नहीं, एप्सिलॉन नॉट इज द ओनली परमिटिविटी, कूलम्ब्स लॉ में ही हमने पढ़ा है, ठीक है ना। और सिर्फ एप्सिलॉन नॉट होता है तो फिर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात होने लगती है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है सिर्फ फ्री स्पेस, अभी तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हुई ही नहीं, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट मींस दिस इज ओनली परमिटिविटी। तो इस तरह से सी जो है तीन बातों पे डिपेंड किया। और बहुत ही सिंपल चीज, एक बार और मैं रिपीट कर दूं इसको कि हमारा टारगेट सी कैपेसिटर पढ़ने का मतलब कैपेसिटेंस पढ़ना होता है। कैपेसिटेंस हमेशा दो चीजों का रेशियो क्यू और वी का, v इजकल टू ई इंटू डी है इस केस में, इजकल टू अगर हम फाइंड आउट कर दें तो v निकलेगा, v की वैल्यू रख दें तो c निकलेगा, वही मैंने किया। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा e लगता है, e की वैल्यू कहाँ पे, दो प्लेटों के बीच में। e की वैल्यू जो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है ये इसकी वजह से होती है। और हम जानते हैं कि प्लेन प्लेट की वजह से, प्लेन प्लेट जो चार सीट होती है ना इनफाइनाइट वाली हमने पढ़ी, तो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि इनफाइनाइट होने से घबराइएगा नहीं, वो सिर्फ अलग अलग पॉइंट से देखिएगा तो अलग अलग नजर आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2-3 लाइन की चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड में आता है। थैंक यू।